नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिशु ज्ञान केंद्र में। मेरा नाम है प्रभाकर कुमार और आज हम जिक्र करेंगे क्लास 12th के लिए मैथ के लिए कुछ सैंपल पेपर और क्वेश्चन बैंक्स। तो आइए देखते हैं कुछ बुक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिजिक्स वाला का मैथ का आपका 15 सैंपल क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, मैथ्स का 12th का 15 सैंपल क्वेश्चंस। ठीक है, ये फिजिक्स वाला का है, आइए देखते हैं। ठीक है, ये आपका मैथमेटिक्स है। ठीक है, 2024 का इसमें प्रीवियस ईयर्स दिया गया है, मतलब सॉल्व पेपर दिया गया है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है अंदर। तो अगर जैसे कि आप किसी चीज़ को पढ़ना चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपका दिया हुआ है कि किससे कितना मार्क्स का क्वेश्चन आया था 2023। ठीक है, फिर 2024 में। ठीक है, तो इस चीज़ को आपका दिया हुआ है। आप देखिए, ये आपका चैप्टर्स है। ठीक है, आपका मतलब चीट सीट, मतलब कि शॉर्ट्स क्वेश्चन, मतलब कि शॉर्ट्स में नोट्स दिया गया है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स वगैरह। उसके बाद आपका सीबीएसई का सॉल्व पेपर दिया गया है, ये देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपका सैम्पल क्वेश्चंस पेपर दिया गया है। ठीक है, ये सब आपका इसमें दिया गया है। तो देखिए, चीट सीट जो है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से चीट सीट्स बनाया गया है। इसमें कहीं चीट सीट लिखा रहेगा, कहीं शॉर्ट नोट्स लिखा हुआ रहेगा, यही लेकिन सब में तरीका तो कुछ नहीं, फार्मूलाज वगैरह कुछ कुछ दिया गया है। ठीक है, तो आप चीट सीट्स में ये सब देख सकते हैं। तो ये आपका चीट सीट है। उसके बाद जैसा कि एक देख सकते हैं, ये प्रीवियस ईयर्स का सॉल्यूशंस बनाया गया है। ठीक है, जो पीछे प्रीवियस ईयर्स का, ये आपका सॉल्यूशंस हो गया, क्वेश्चंस भी दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए, ये आपका सैम्पल पेपर हो गया। तो ये आपका फिजिक्स वाला का है। ठीक है, और इसका जो एमआरपी रखा गया है वो 299 रुपये रखा गया है। ठीक है, तो ये फिजिक्स वाला का था। ठीक है, उसके बाद आप देखिए, ये आपका सीबीएसई आपका ये ओसवाल का है। ठीक है, तो ओसवाल में भी आपका 10 गो को सैम्पल पेपर क्वेश्चंस दिया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं इसके अंदर भी क्या है। तो कंटेंट्स देख लीजिए, माइंड मैप, वही जो चीट सीट्स हो गया, ये सब तो एक तरह का उसी के तरह है, ऑन टिप्स नोट्स। ठीक है, थोड़ा सा। उसके बाद आपका एक आप देख सकते हैं, मतलब कि आपका सॉल्व पूरा दिया गया है। ठीक है, तो इसमें 10 गो आपका सैम्पल पेपर्स दिया गया, इसमें 10 गो रहता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो सवाल का सबसे पहले तो सिलेबस डाला है। तो अगर आपको देखना है तो इसको वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, सिलेबस। ठीक है, ये मैथ का है। आप माइंड नोट्स जो देखना है तो देखिए, आपका जो माइंड नोट्स है वो भी देख लेंगे कैसा दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, ये आपका सैम्पल पेपर क्वेश्चंस है। ठीक है, ऐसे ही आपका दिया गया है सैम्पल पेपर क्वेश्चंस। देखिए, माइंड मैप्स जो है ये दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे करके माइंड मैप्स, वही आपका जैसे कि समझिए कि एक तरह का चीट नोट्स किसी में लिख दिया, किसी में माइंड मैप लिख दिया, किसी में शॉर्ट नोट्स लिख दिया। ठीक है, देखिए ऑन टिप्स नोट्स ये सब दिया गया है इसमें। ठीक है, उसके बाद आपका फिर सैम्पल पेपर्स दिया गया है, क्वेश्चंस। ठीक है, सैम्पल क्वेश्चंस ये सब। तो इसका जो एमआरपी रखा गया वो 399 रुपीज़ रखी गई है। ठीक है, सब में डिस्काउंट अवेलेबल होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना, जितना भी बुक दिखा रहा है। ये आपका अरिहंत का हो गया। अरिहंत और सवाल वगैरह ज़्यादा बिकती है। ठीक है, तो इसमें भी 15 सैम्पल पेपर क्वेश्चन दिया हुआ है विथ क्विक स्टडी नोट्स। देखिए, और इसमें 50 मोस्ट सो प्रोबेबल क्वेश्चंस दिया गया, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकता है आपका एग्जाम में वो भी दिया गया। ठीक है, तो ये अरिहंत का है। देखिए, एग्जाम एग्जैक्ट एग्जाम पैटर्न, कंप्लीट सिलेबस। ठीक है, 50% CVQ। ठीक है, उसके बाद डिटेल सॉल्यूशन, उसके बाद क्विक स्टडी नोट्स और 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये आपका कंटेंट है। ठीक है, कि किस पैटर्न पे दिया हुआ है। तो कंटेंट को आप देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके भी देख लीजिए। ठीक है, कितना में क्या क्या दिया हुआ है, इधर भी आप देख सकते हैं इस सब कंटेंट को। ठीक है, तो ये आपका इसका कंटेंट तो पहले देख लीजिए आपका, ये आपका सैम्पल पेपर हो गया। ठीक है, तो ये आपका पहला सैम्पल पेपर ऐसे ही दिया गया है। उसके बाद जो लास्ट में आप देखिए, जब 15 सैम्पल पेपर ख़त्म हो जाता है इसमें, तो देखिए यही आपका हो गया क्विक स्टडी नोट्स। ठीक है, तो एक रिवीजन करने के लिए ये क्विक स्टडी नोट्स दिया गया है। इसका आपको मैथ को दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं फिजिक्स वगैरह का, इसका सबका पैटर्न सबका सेम होता है। ठीक ना,
उसके बाद आपका 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिया गया। तो ये सब आप देख सकते हैं बुक को परचेस करने के बाद। इसका MRP 250 रुपये रखा गया है और इसमें अलग से डिस्काउंट अवेलेबल होता है, ठीक है। अब आइए एडू कार्ड। तो आपको पता होगा सबसे ज़्यादा अरिहंत एडू कार्ड यही सब बिकता है, ठीक है। तो एडू कार्ड पूरा प्लास्टिक पैक होता है, ठीक है। तो देखिए ये आपका एडू कार्ड का मैथ का है, ठीक है। ये आपका सैम्पल पेपर जो आप खुद से बना सकते हैं उसके लिए दिया गया है, तो देख लीजिए, ठीक है। ये आपका वैसे ही एक माइंड मैप समझिए जो दिया गया है, ठीक है। ये सब एक टीचर के लिए गिफ्ट देने के लिए एक स्क्रैच कार्ड दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आपका एक शॉर्ट नोट्स देने के बाद आपका इसमें सैम्पल पेपर शुरू होता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके इसमें ऐसे ही सैम्पल पेपर्स दिए गए हैं, ठीक ना। और उसके बाद आपका तीन जैसा एग्ज़ाम में जैसा क्वेश्चंस आता है सेम वे में 3 सेट आपका दिया गया। जैसा एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है 3 सेट, उसका आंसर भी वैसे ही दिया गया। मतलब कि आपका आंसर कॉपी जैसा एग्ज़ाम में आता है, मतलब आप घर में रह के एग्ज़ाम की तरह तैयारी कर सकते हैं। मतलब कि आपको जितना घंटा में इसको बनाना है खुद घड़ी को स्टार्ट करके पूरा एग्ज़ाम पैटर्न पे आप बना सकते हैं, ठीक है। उसके लिए पूरा ये सेम पैटर्न पे दिया गया है, ठीक है, जैसा एग्ज़ाम में ये होता है। और इसका MRP जो रखा गया है वो भी आप देख लीजिए 449 रखा गया है, ठीक है। इसमें डिस्काउंट अवेलेबल होता है, ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चंस बैंक देख लेते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन बैंक देखना है तो सभी का चैप्टर वाइज को आप क्वेश्चन बैंक से देख सकते हैं। चैप्टर वाइज है ये मैथ्स का 12th का, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक मतलब हो गया प्रीवियस ईयर्स, ठीक है। पहले तो देख लीजिए कि किससे कितना मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, वो भी आपका दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आप सिलेबस आपका जो है वो दिया गया है इसमें, ठीक है। अब देखिए रिलेशंस एंड फंक्शन का पहले तो थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स दिया गया, उसके बाद प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पूरा दिया गया, ठीक है। तो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कब से कब तक का है, देखिए 2011 से लेकर 2024 तक का, मतलब CBSE में 2011 से लेकर 2024 तक का जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो आपका इसमें दिया गया, ठीक है। तो क्वेश्चंस देने के बाद में एक्सप्लेनेशन किया गया, ठीक है। मतलब क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशन दोनों है, ठीक है। तो आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को भी इससे चैप्टर वाइज जाके खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसमें टोटल है 424 पेज है, ठीक है। और इसका जो MRP रखा गया है वो 430 रुपये रखा गया। तो ये प्रीवियस ईयर्स है, ठीक है। और इसमें डिस्काउंट अलग से अवेलेबल होता है, ठीक है। तो ये आपका प्रीवियस ईयर्स हो गया। उसे ही आपका देखिए एक आता है, ठीक है। आप इसका देख सकते हो वन सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब इसमें आपका चैप्टर वाइज समरी, ठीक है। उसके बाद श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस दिया गया है, ठीक है। ये सब देख सकते हैं। सॉल्व्ड एंड अनसॉल्व्ड सैंपल पेपर दिया गया, मतलब इसमें एक ही में सब चीज़ दिया गया, ठीक है। ऐसे ही अरिहंत का ऑल इन वन भी आता है और ये आपका हो गया वन शॉट, ठीक है। अरिहंत भी ऑल इन वन में ऐसा निकालता है। आप इसका चैप्टर्स देख सकते हैं, कंटेंट में सब चैप्टर्स दिया हुआ है, ठीक है। तो एक बार कंटेंट को अच्छा से देख लीजिए, ठीक है। ये आपका कंटेंट है, ठीक है। पूरा आप कंटेंट है, वीडियो को पॉज करके HD करके भी कंटेंट को पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका CBSE का इसमें 3 गो सेट दिया हुआ है सॉल्व वाला, ठीक है। श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस दिया बताया गया। CBSE का सॉल्व पेपर दिया गया है, ठीक है। प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर, ठीक है। आप देख सकते हैं बुक को, एक आगे देख सकते हैं कि बुक कैसा बनाया। तो ये आपका तो एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिया गया, ठीक है, पहले। उसके बाद आपका पार्ट 1 जो शुरू होता है तो ये है रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। ये आपका पूरा चैप्टर्स देख सकते हैं। मतलब पहले आपका शॉर्ट नोट्स दिया गया है, उसके बाद 1 मार्क्स क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। देखिए 1 मार्क्स क्वेश्चन बना प्रैक्टिस करने के लिए, फिर 2 मार्क्स क्वेश्चन, फिर 3 मार्क्स क्वेश्चन, ऐसे ऐसे करके बढ़ाते गया, ठीक है। तो ये आप प्रैक्टिस करने के लिए ये सब बुक को आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रशिक्षक का है, ठीक है। इसका जो MRP रखा गया है वो आप देख सकते हैं। इसका MRP 459 रुपीज़ रखी गई। इसमें भी डिस्काउंट अलग से अवेलेबल होता है, ठीक है। ये आपका जो वन शॉट आता है वो खन्ना पब्लिकेशन का आता है, ठीक है। तो ये भी किसी एरिया में अच्छा चलता है, ठीक है। तो ये सब आपका बुक हो गया। आप बुक को देख के
अपने से देख सकते हैं कि कौन सा किताब आपके लिए बेहतर हो सकता है, आपको किस चीज़ का ज़रूरत है। मान लीजिए आप ऑलरेडी आर.डी. शर्मा वगैरह ये सबसे प्रैक्टिस कर चुके हैं, आर.एस. अग्रवाल वगैरह से प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो आप सैम्पल पेपर बनाइए, टाइमिंग रख के बनाइए। जैसे कि आप टाइमिंग रख के बनाइएगा तो आपको पता चलेगा कि हमको कितना समय लग रहा है बनाने में। मान लीजिए जितना आवर्स का आपका है उतना ही टाइमिंग में आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, और जिस चैप्टर में आपको दिक्कत होता है वो चैप्टर को फिर से रिवाइज कीजिए। तो ये मैथ में आपका स्कोर करने का अच्छा तरीका रहेगा, ठीक है। और ज़्यादातर आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को भी एक बार ध्यान दें। प्रीवियस ईयर से ये पता चलता है कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। सैम्पल पेपर से भी ये पता चलता है। तो ये सभी हो गया, ठीक है। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आगे भी जो पुस्तक आएंगे उसके बारे में हम डालते रहेंगे, ठीक है। और बहुत सारे कंपटीशन के भी हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, और भी जितने तरह के पुस्तक होते हैं उसके बारे में हम डालते रहेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब सभी चीज़ करें, ठीक है। धन्यवाद।